ऑपरेशन कर रहा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कम नंबर थे, लेकिन आरक्षण पा गया तो नौकरी लग गई। जब उसने होम थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में रोगी को ले गया, जब पेट फाड़ा ना तो हाथ जोड़ के मरीज से कहा, भैया पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूँ, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। अब मरीज का तो हृदय ऐसी पहले मैं ही तुझे मिला, थर 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 मरीज कांपने लगा, बाप रे बाप, ट्राई मुझसे भी कर रहा था, पहले मैं ही मिला। ऐसे ऐसे कि जब कोई अनभिज्ञ वक्ता व्यासपीठ पर बैठता है ना, तो हमारे वेद पुराण भगवान भी थर थर कांपते हैं, कहीं ये अर्थ का अनर्थ ना करते। कभी कभी एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं महाराज, और जो अनभिज्ञ लोग होते हैं अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसीलिए जिस प्रकार से वर का चयन करते हैं बिटिया के लिए, उसी प्रकार से उनको व्यास का चयन करना चाहिए। आप बिटिया की शादी करने के लिए जाएं और आप किसी से पूछें बिटिया की शादी में कितना खर्च होता है, अरे भैया बिटिया की शादी तो कम बजट में होती है और हाई बजट में भी होती है, लाखों में भी हो जाती है, करोड़ों में भी होती है। कोई बात पूछने की है, अरे जिसकी जितनी बड़ी नाक होती है, काम नहीं लगता, इसलिए मेरे भगवान ने गिरिराज जी और वामांग से इसलिए उठाया क्योंकि वामांग किसका होता है? अर्धांगिनी का। तो श्री राधा जी की कृपा ते अब मैंने गिरवर लियो उठा। प्रेम से कहिए श्री राधे। प्यारे, कभी भी मेरे भगवान स्वयं श्रेय नहीं लेते, कोई सा भी, लेना भी नहीं चाहिए। वर्षा हुई, सारा जल आपका नाम गोविंद है। आप लोग गिरिराज की परिक्रमा कुंड आता है जिसका नाम है गोविंद कुंड, देखे कौन कौन उसमें आचमनी किया है गोविंद कुंड में? अरे राधा कुंड गोविंद कुंड दोनों पास पास में नहीं है, किया ना? तो वही इंद्र ने आकर के क्षमा प्रार्थना मांगा और बोला आपका नाम गोविंद, आप गौ और ग्वालों के रक्षक। मेरे भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। वहीं ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों को चुराया था ना, ब्रह्मा जी रोते रहे, लेकिन मेरे भगवान बात नहीं किए ब्रह्मा जी से। आप रंगनाथ जी का मंदिर का दर्शन करेंगे तो रंगनाथ मंदिर के बगल में ही ब्रह्म कुंड है, वो खारा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के आंसुओं से था भरा हुआ। तो मेरे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से बात नहीं करी, क्योंकि ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे, ये जूठन खा रहा ग्वालों का, ये ब्रह्म थोड़ी नहीं हो सकता है। तो परीक्षा लेने के लिए गौ ग्वालों को चुरा ले गए थे कुछ। तो मेरे भगवान ने लीला करी, पुनः जो है वैसे गौ ग्वाल वापस यहां ला करके प्रकट कर लिए थे। तो मेरे भगवान के भक्तों को उनसे ब्रह्मा जी ने दूर किया था, इसलिए मेरे भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं करी, और यहाँ इंद्र ने मेरे भगवान के भक्तों को उनके पास किसी न किसी बहाने से उनके पास आने पे मजबूर किया। सो मेरे भगवान ने इंद्र पर कृपा करी। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट को पूजन हुआ गोवर्धन जी का, दोज वाले दिन।
फिर सप्ताह पर्यंत मेरे भगवान ने गिरिराज जी को ठाए रखा 9वीं तक, और 10वीं को आकर के इंद्र ने क्षमा प्रार्थना करके वापस गया, और फिर आ गई एकादशी। और एकादशी वाले दिन हमारे नंद बाबा व्रत रखते थे। कहते हैं कुछ समय हमको व्रत रखना चाहिए। रविंद्र ग्राहे हरि जन्म काले प्राण पयाने द्विज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवासरे च यदन भोजम नरकम प्रयांति। जब सूर्य ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण पड़े, हमको व्रत रखना चाहिए। जब भगवान की जन्माष्टमी हो तो व्रत रखना चाहिए। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक उसका दाह संस्कार ना हो जाए तो व्रत रखना चाहिए। किसी विप्र, किसी संत को आपने आमंत्रण दिया है, जब तक वह आकर के प्रसाद ना पाले तब तक आपको व्रत रखना चाहिए। बिटिया का विवाह कर रहे हो, जब तक कन्यादान ना कर दो तब तक व्रत रखना चाहिए। और 1 महीने में 2 बार एकादशी आती हैं, दोनों एकादशियों में व्रत रखना चाहिए। जो इन समय में भोजन करता है तो यदन भोजम नरकम प्रयांति, वो नरक को जाता। एकादशी का व्रत कितने लोग करते हो? हाथ उठाइए। हाँ, अच्छा लगा, करना चाहिए प्यारे। प्रेम से कही श्री राधे। उद्यापन करना तो बताना हमें। बोलो राधे राधे। हैं? मैं रुक्मणी मैया बैठी, उद्यापन की थी, बड़ा चकाचक, खूब आनंद आया। अरे हाँ, अभी मैंने देखा एक देवी ने उद्यापन किया, ऐसे ब्राह्मण से उद्यापन करा जो स्वयं व्रत नहीं रखता। अरे इतना तो ध्यान दिया करो कि जिसको दान दे रहे सुपात्र है भी कि नहीं है, हैं? स्वयं तो व्रत रखते हो, तुम ऐसे ब्राह्मण को दान दे रहे जो व्रत भी नहीं रखता है? विचार करना चाहिए इन सब बातों पे ना। कोई पुड़िया खा रहा है, कोई मद्यपान का सेवन कर रहा है, ऐसे ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। बोलो, जो धूम्रपान करता हो, जो गुटखा खाता हो, जो तंबाकू खाता हो, कभी सुना करिए प्रातः समय मलुका पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज जी को, जो स्वयं बिगड़ा हुआ हो, ऐसों को साथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं महाराज, हालात बड़े खराब हैं, साथ साथ मद्यपान कर रहे हैं, उनको भी लो। आओ, पहले पीते हैं फिर पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे मैंने देखे। बच के रहा जाए। सुपात्र को दान देने का विधान बताया, अन्यथा आपका सब करा कराया व्यर्थ है। प्रेम से कही श्री राधे। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे महाराज। प्रातः काल गए यमुना जी में स्नान करने, वरुण ने हरण कर लिया। मेरे ठाकुर जी को पता चला, गए वरुण को जो है धमका करके अपने पूज्य पिताजी को वापस लेकर के आए। अपने पुत्र की महिमा नंद बाबा ने ब्रजवासियों से बताया, तो ब्रजवासी ठाकुर जी के पीछे पड़ गए। ठाकुर जी अपने बैकुंठ का दर्शन मुझे भी करा। मेरे ठाकुर जी ले गए, सबको ब्रह्म कुंड में कुदा दिए। और जब सभी ब्रजवासी गए बैकुंठ में तो देखा, अरे भगवान तो क्षीर सागर में शेषनाग के सैया विराजमान है। अनेकानेक देवता लोग, 2 हाथ वाले, 4 हाथ वाले, 1 मुख वाले, 4 मुख वाले, 5 मुख वाले, सब भगवान की स्तुति कर रहे। इनका नंबर ही नहीं आ रहा है। सभी ब्रजवासी बोले, लाला इससे अच्छा तो अपना ब्रजमंडल है भैया, हमें बैकुंठ में वो आनंद नहीं जो आनंद अपने ब्रजमंडल में है, मुझे यहां से निकाल। ठाकुर जी बाहर निकाले। सभी ब्रजवासी आए, भगवान के चरणों में गिर गए, बोले प्यारे कि ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुनाथ बचाए रहो। नित्य बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छात सुनाथ छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से नैना लड़ाए रहो।
लाला, आप मेरी आंखों के सामने रहो और आप मुस्कुराते रहो, मैं आपको देखता रहूं। ऑलवेज स्माइल योर फेस। ठाकुर जी, आप सामने बैठे रहें और हम आपको देख के मंत्रमुग्ध रहें, आप मुस्कुराते रहें। वैकुंठ किसे कहते पता है? किसने किसने वैकुंठ का दर्शन किया? अरे बोले महाराज, मरने के बाद। कुछ नहीं। एक चीज मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, कोई भी मृत व्यक्ति के सामने नरकवासी नहीं लिखवाता। पापी से पापी मर जाए तो जब उसकी रस्म पगड़ी होगी, तो जब फोटो लगेगी तो लिखेगा गोलोकवासी, स्वर्गवासी, बैकुंठवासी, चाहे नरक में ही गया हो। बताओ, पापी से पापी मर जाए तो उसको गोलोकवासी लिखवाएंगे, साकेतवासी। अरे भैया, बैकुंठ उसे कहते हैं जहां पर कोई कुंठा ना हो, वही बैकुंठ है। समझ रहे? जहां कोई कुंठा ना हो वही बैकुंठ है। जहां पर दांत पिसाई होती हो, जहां क्लेश रहता हो, वही नरक है। आपके पास लाखों की धन दौलत है, घर में सोफा सेट है, मोबाइल सेट है, टेलीविजन सेट है, डिनर सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है, सब बेकार। घर में डनलप के गद्दे हों, खूब चकाचक रेशम के गद्दे हों, और नींद न आती हो रात में, तो सब बेकार, सब बेकार। वो किस काम के गद्दे जहां नींद ही नहीं आ रही है, टेंशन इतनी भरी पड़ी है। बुरा नहीं मानिएगा, घर के बाहर लिखवा देंगे शांति भवन और अंदर फाइटिंग, राधे राधे। हाँ, बच के रहा जाए इससे। वही वैकुंठ है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वही संपत्ति है, वही साक्षात में लक्ष्मी जी का वास है, और जहां कुमति है वहां दरिद्रता है। खैर, प्रसंग आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे ठाकुर जी ने जब बैकुंठ, बैठ जाइए। मेरे ठाकुर जी बंसी की प्रशंसा करते हुए देखे, बंसी मैं तुझसे कितना प्रेम करूं। बंसी ने कहा, प्यारे, कब आपने मुझसे प्रेम किया? तो ठाकुर जी ने कहा, देख बंसी, जब तू थक जाती है तो मैं तुझको अपने अधरों पर लगाता हूं, और मेरे होठ जब तुझसे लगते हैं ना, तो मान मैं तुझको तकिया देता हूं, और जब तुझको मैं अपने अधरों पर रख करके अपनी उंगलियों में से चलाता हूं ना बंसी, तो मान मैं तेरी चरण सेवा करता हूं बंसी। और तुझको बजाते हुए जब मेरे ये घुंघराले बाल उड़ते हैं बंसी, तो ऐसा मान बंसी मानो मैं तुझको पंखा करता हूं। मैं तेरी कितनी सेवा करूं बंसी। महाराज बंसी प्रसन्न हो गई, बोलना ना, क्या करना है? बोले, आज बंसी ऐसी ताने छेड़ दे कि सारी गोपियां खिंची हुई चली आए। महाराज ठाकुर जी ने वो बंसी बजाई हो, क्या कहने। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। जहां चलता न था काम तीर और कमानों से, जीत होती थी मेरे श्याम की सिर्फ मुरली की तारों से।
महाराज जब बंसी बजी तो तीनों लोक में बंसी की धुन छा गई कि वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुन छाई। ले पीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। बंसी की आवाज जैसे कानों में पड़ी, भगवान शिव की समाधि खुल गई। नारद जी दौड़ खड़े और तो और महाराज गोपियां भोजन बना रही थी, उल्टे उल्टे भोजन बनाई। जिस खीर में शक्कर डालना चाहिए उसमें नमक डालने लगे और जिस दाल में नमक डालना चाहिए उसमें शक्कर डालने लगे। खीर में नमक, दाल में शक्कर और मक्खन में मिर्चाई। इतना ही नहीं, एक गोपी ले जा रही थी परोसने पति को भोजन, जैसे बंसी की आवाज सुनी पति का भोजन तो गाय के सामने और गाय का भूसा पति के सामने लाकर दे लो खाओ। कि गौ को सांग पति को भूसा, अरे ऐसी मति बोराई रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। महाराज गोपियों ने उसको अपनी आंखों में लगा लिया। नयन महावर त्रिगंजन बिंदी कपोल चिपकाई, उल्टा उल्टा श्रृंगार करके भगवान के पास गई तो भगवान ने गोपियों को देखकर खूब हंसे। गोपियों ने कहा प्यारे क्यों हंस रहे हो? बोले तुम्हारे श्रृंगार को देख करके। बोले ठाकुर जी अगर आप हमारे उल्टे श्रृंगार को देख करके प्रसन्न होते हो ना तो हम सब लोग रोज उल्टे श्रृंगार करके आएंगे। आप खुश होना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धन के पुजारी धन चाहते हैं। हम तो ना खुशी न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वहां चाहते हैं। यह समर्पण का भाव। बड़ा विस्तार पूर्वक प्रसंग है लेकिन आइए संक्षेप में स्पर्श करें, आगे बढ़ना है। मेरे भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली जरा से, उसमें गोपियां पास भई। मेरे भगवान ने किया रास, जैसे रास किया तो गोपियों के मन में भाव आ गया कि जो परम पिता परमात्मा सारे संसार को नचाते हैं उनको नचा रहे। ध्यान रखना प्यारे, जीवन में जहां आया अभिमान मेरे भगवान वहां से प्रस्थान हो जाता है। जहां आया ईगो ठाकुर जी आई चले जाए। अतः हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं। मेरे भगवान ने देखा गोपियों के अंदर अभिमान आ गया, सुने ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर गोपियां कृष्ण वियोग में तड़पने लगी, पागल सी हो गई। कोई गोपी कृष्ण जैसा रूप बनाती है, कहती मैं ही कृष्ण मेरे साथ रास करूं। फिर जब होश आता है तो रोने लगती है। जब किशोरी जी के मन में जरा सा भाव आया कि भगवान सबसे ज्यादा हमें प्रेम करते हैं, ठाकुर जी ने सोचा कि रामा अवतार में मैं किशोरी जी के लिए बहुत रोया, क्यों ना इस अवतार में किशोरी जी मेरे लिए कुछ रो ले। तो मेरे भगवान ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी आप चलते चलते थक गई होंगी ना, आइए मैं बैठता हूं और आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, फिर हम चलते हैं। मैं ठाकुर जी झुक गए। किशोरी जी जैसे मुड़ करके बैठने को प्रयास की, वैसे ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। महाराज अपने पास में अपने समीप न देख करके ठाकुर जी को किशोरी जी ऐसी धराशायी भई, ऐसी मूर्छित भई जैसे पैरों तले जमीन खिसक गया हो।
विलाप करने लगी कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजः दास्यास्ते कृपणायामे सर्वे दर्शये सन्निधम्। हा नाथ, हा रमण, हे परमपिता परमात्मा, आप हमको छोड़ के कहां चले गए हो? कहां चले गए? महाराज मूर्छित हो गई। कुछ समय पश्चात सारी गोपियां ढूंढती हुई तुलसी के पास गई। बोली, तुलसी, क्या तूने मेरे ठाकुर जी को देखा? हवा चली, पुरवैया, तुलसी ऐसे ऐसे करने लगी, मानो तुलसी मना कर रही, मैंने नहीं देखा। तो सारी गोपियां कहती हैं, ये तुलसी तो हमारी सौतन है, ये ठाकुर जी का पता नहीं बताने वाली। एक बार हमारे अध्यक्ष महोदय ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर व्यवस्था और सत्संग की पावन परंपरा को महाराज चला रहे। पूरे कमेटी के ट्रस्ट वालों के लिए एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। जय हो। अच्छा, अरे वाह। सारी गोपियां रो रो के भगवान को याद करते हैं। प्यारे, यहां पर गोपी गीत सुखदेव जी ने 19 श्लोकों में कनक मंजरी छंद को बड़े भाव के साथ पिरोया, जो हमारे ब्रज रसिकों को बहुत प्रिय है। 5 गीत भागवत में गाए गए। कुल कितने गीत? 5 गीत। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, प्रणय गीत और भ्रमर गीत। 5 गीत। मेरे भगवान या तो गाने से मिलते हैं या रोने से मिलते हैं। आज गोपियां गा भी रही हैं और रो भी रही हैं। आइए 1-2 श्लोकों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। गोपियां रोती हुई कहती हैं, देव्या उचु कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजः आश्रयात् इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति तेधिकं जन्मना व्रजः आश्रयात्
धरूं, अरे कागा तू ले जाए, जा देशा मोर पिया बसे, वो देखे तू खा। मीरा जी का भाव, अरे कौआ काऊ काऊ कर, भूख लगी है और मैं उस परमात्मा का स्मरण कर रही हूं, तू उसमें डिस्टर्ब कर रहा है। एक काम करती हूं, मैं अपने कलेजे को निकाल के देती हूं, ले जा वृंदावन। ठाकुर जी के सामने खाना, अगर उस समय उनकी दृष्टि भी मेरी कलेजे पड़ गई तो मैं धन्य हो जाऊंगी, भवसागर से पार हो जाऊंगी। धन्य मीरा जी का भाव। मेरे गुरु जी का सुंदर भाव इसी समय करता हुआ कि मरना हो तो मैं मरूं, श्री राधे जू के द्वार, कभी तो लाडली देखेंगी, ये कौन पड़ा दरबार। कभी तो लाडली देखेंगी, ये कौन पड़ा दरबार। जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के रसिक होते हैं, उनकी अंतिम इच्छा यही होती है कि अंत समय में भगवान की अगर दृष्टि पड़ जाए, भगवान के नाम का स्मरण हो जाए, ब्रज रज में प्राण छूट जाए, तो इससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य नहीं है। एक बड़े प्रसिद्ध भजन सम्राट, भजन गायक हुए हमारे विनोद अग्रवाल से, ठाकुर जी के बड़े प्यारे प्यारे भाव अपने उसमें गाते थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा प्राण छूटे तो ब्रज रज में, और भगवान ने पूर्ति की। महाराज कहने का भाव, हमारा अंत समय का
करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बस प्यार काफी है। प्यारे, इतने प्यारे प्यारे प्रसंग डूब जाने को दिल चाहता है, समय का बड़ा अभाव है। कई बिहारी जी कृपा करेंगे तो सप्ताह पर्यंत कल भागवत कथा सुनाएंगे, तब आनंद आएगा। और ठीक है ना? बाकी इस कथा को भी YouTube पर, Facebook पर आप दर्शन कर सकते हैं। चैनल है गंगोत्री तिवारी, मतलब मोबाइल ले रखे हो तो आप सर्च करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कथा घर पे भी जाके सुन सकते हैं गंगोत्री तिवारी जी के नाम से। प्यारे, मेरी भगवान कथा बड़ी अलौकिक है, बहुत अलौकिक है। ये सागर में डूब जाए तो मन नहीं करता निकलने को। बड़ी दिव्य, बड़ी भव्य कथा। हालांकि हमारे रीता बहन जी ने एक दिन का आयोजन कराया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों को समूह कथा गाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सम्राट भैया, विराट भैया, सबका बहुत ही अच्छा सानिध्य है महाराज। खैर, मीरा जी भी देखिए, कोई अगर आपको भगवान की तरफ ले जाए ना तो उसका सदैव एहसान मानना चाहिए। कोई आपको गलत जगह ले जाए वो आपका सच्चा दोस्त नहीं, सच्चा मित्र नहीं, सच्चा साथी नहीं। जो आपको सत्संग में लेकर के, जो भगवान कथा में लेकर के, वो आपका सच्चा साथी, उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। रीता जी ताली बजाकर आशीर्वाद करेंगे, जिनके सानिध्य में आप लोग भगवान पाप कथा में पधारे महाराज। और देखिए, शायद आप लोगों से पहले परिचित है कि नहीं, हालांकि जो वैष्णव हैं एक दूसरे से जुड़े हैं, संबंध प्यारे। शहर में बड़े बड़े धनी लोग हैं, खूब पैसे वाले, तो मैं कहा करता हूँ कि धर्म कभी धन से नहीं होता, भाव से होता है। धन दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर भाव आता है। बहुत पैसे वाले बड़े, लेकिन अध्यात्म तरफ उनका झुकाव उतना नहीं है जितना मैं देखता हूँ रीता जी के अंदर है। आए समय समय पर धार्मिक कार्य कराती रहती, हमारी कथाओं में भी आप पधारती रहती है। समय समय पर ऐसे साल भर में तो कार्यक्रम तो स्वाभाविक हो जाता। हाँ, अभी मेरी कथा चल रही थी रामलीला ग्राउंड में, तो पता चला मेरे कोई संगीतकार भैया चले गए। उनका कहाँ दिन कथा ऋषिकेश में है, वहां में जाना है, बहन जी का निमंत्रण है। मैं कहा प्यारे चलो कोई बात नहीं, तो चले गए थे। कोई और सज्जन आए थे इसमें, तो समय समय पर आप सत्संग कराती रहती है, भगवान पावन कथा को कराती रहती है महाराज। बड़े सौभाग्य की बात है, संसार में रहकर के परमपिता परमात्मा से लो लगी है, तो बड़े सौभाग्य की बात है। अन्यथा संसार सागरे मगनम, संसार में व्यक्ति आकर के डूब जाता है। आप मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, व्यक्ति तब तक धन के पीछे भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। क्या? और आपने देखा होगा, पेट काट काट करके, एक एक रुपए जोड़ जोड़ के मकान बनवाता है जीवन भर की कमाई से, लेकिन जैसे उसका शरीर पूरा होता है वैसे बच्चे तुरंत नेम प्लेट को उखाड़ के फेंक देते हैं और अपना नेम प्लेट चिपका लेते हैं। क्या है ये? अज्ञानता है। अरे मैं कहता हूँ संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन उस परमात्मा का ध्यान रखो। कबीरदास जी कहते हैं कैसे? बोले जैसे एक नई नवेली दुल्हन जब ससुराल जाती है, पति के साथ महीना 15 दिन रहती है, उसके बाद जब मायके में आती है ना, पीहर में, तो उसका शरीर तो पीहर में रहता है लेकिन मन पति में
लगा रहता है। अभी क्या कर रहे होंगे, दिनचर्या के बारे में याद करते हैं, कहीं होंगे मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। मतलब शरीर तो मायके में है लेकिन मन कहाँ है, पति में। ऐसे ही हमारा मायका ये हमारा संसार है और हम सबका पति वो जगतपति परमपिता परमात्मा है। हम इस मायके में रहें, इस परिवार में रहें, इस समाज में रहें। एक माँ है, माँ का उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, पिता है तो पिता के धर्म का निर्वहन करें, धर्म पत्नी है तो पत्नी के धर्म का निर्वहन करें, लेकिन उस जगतपति का स्मरण बना के रखना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। आपने भजन सुना होगा ना, एक डोली चली एक अर्थी चली, दोनों सेम, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े फूल। हाँ, मेरे पीछे भी रोने वाले, तेरे पीछे भी रोने वाले, तू भी सजी सवरी, मैं भी सजी सवरी, बस यही अंतर है। सांसारिक पति के पास जा रहे हो, जगतपति के साथ जा रहे हो, परमात्मा के पास। ठीक है ना? तो संसार में जाकर भगवान का स्मरण किया जाए। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, माया का जाल है, कोई किसी का नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, अभी 6 महीने पागल बन के बैठ जाइए, लेकिन बनिएगा मत। 6 महीने पागल बन के बैठ जाइए, पता चल जाएगा कौन कितना तुमसे प्रेम करता है। सब संसार स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुंदर उनकी है रीति। ठीक है, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से जुड़े रहे। महाराज, आज गोपियां भी भगवान को याद कर करके रोई। रोने से मानो उनके सारे आंसू के साथ सारा अभिमान बह गया। और मेरे भगवान एक रूप से नहीं, अपितु जितनी गोपियां थी उतना रूप धारण करके भगवान प्रकट भये। और सबके साथ मेरे भगवान इस बार रास नहीं अपितु महारास किया है। बोले रास बिहारी सरकार की। उधर भगवान नित्य नया नूतन रास रचाते हैं। उधर नारद जी कंस के पास गए, स्पष्ट कर दिया, अरे कंस, जो यशोदानंदन है ना, वही देवकी नंदन है। स्पष्ट कर दिया। कंस ने षड्यंत्र के तहत अक्रूर जी को भेजा और कृष्ण और बलराम, कृष्ण को बुलाया तो साथ में बलराम, नंद बाबा, ग्वाल बाल सब चल दिए। महाराज गोपियों ने क्षमा प्रार्थना किया, मेरे भगवान ने वादा किया मैं अवश्य आऊंगा। मेरे भगवान मथुरा की तरफ प्रस्थान किए। रास्ते में अक्रूर चाचा जी को दर्शन भी दिए। अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो क्या देखे, जो छवि रथ में बैठी हुई छवि समुद्र के वो यमुना जी के अंदर में समझ गए। और भगवान कहना चाह रहे, चाचा जो आपके साथ जा रहे हैं ना, तो देवकी नंदन जा रहे हैं, यशोदानंदन तो कभी ब्रज को छोड़ के जा ही नहीं सकते। मेरे भगवान ने रजब धोबी को उद्धार किया। मेरे भगवान ने दर्जी पर कृपा करी, माली पर कृपा करी, कुब्जा पे कृपा करी, और वलिया पीर हाथी का मेरे भगवान ने उद्धार किया। और उस रेसले उस दंगल में गए जहां चाणूर मुष्टि युद्ध कर रहे थे। चाणूर मुष्टि में भगवान को ललकारा, भगवान दौड़ के गए, चाणूर मुष्टि का वध किया। कंस उनके सिंहासन पर बैठा था, बोले कन्हैया कनुआ, मेरे भगवान का शब्द गाना प्रारंभ किया। मेरे ठाकुर जी दौड़ करके कंस के बाल को पकड़े और ऐसे गेंद की तरह उछाल करके मारा। कंस नीचे गिरा और ऊपर से 3 लोग का भार लेकर भगवान के आराधम से गिरे और वही कंस की मुक्ति हो गई। मेरे भगवान ने कंस का वध किया, देवकी उस देवजी कारागार से मुक्त कराया, नंद बाबा को वापस भेजा गया। तत्पश्चात में ठाकुर जी संदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैन में पढ़ने के लिए गए और अल्प समय में सभी कलाओं को सिर्फ विद्या को ग्रहण किया। और वहां से मेरे भगवान वापस आए। उनके एक मित्र है जिनका नाम हुआ उद्धव।
ठाकुर जी रोज यमुना जी किनारे बैठ करके अपनी मैया बाबा का याद करते। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान की बात करते। मेरे भगवान ने विचार किया कि उद्धव के पास ज्ञान कोई प्रेम की पाठशाला में नहीं गया, तो मेरे भगवान भोजपत्र पर केसर की स्याही बना करके मोरपंखी कलम से बड़ा प्यारा प्रेम पत्र अपने माता पिता के नाम लिखा। उसको लेकर के जब महाराज उद्धव जी जब ब्रजमंडल पहुंचे तो उद्धव प्रसंग बड़ा महाराज बड़ा भावनात्मक है, हृदय को स्पर्श कर जाता है। महाराज सारी गोपियां भगवान का रोज वेट करती, मेरा कन्हैया आएगा, मेरा ठाकुर आएगा, लेकिन ठाकुर आता नहीं। बहुत दिन बीत गए, सब सूख गए हैं। अचानक वही रथ जिस रथ से मेरे ठाकुर जी गए थे, वही रथ धूल उड़ाता हुआ चला रहा है। सबके रोम रोमांचित हुए, मेरा ठाकुर आ रहा है। दौड़ करके गए इस रथ के पास, देखिए इसमें रथ तो वही है लेकिन बैठने वाला कोई और है। उद्धव नंद भवन का मार्ग पूछते हैं, तो सारी गोपियां कहती हैं जो आंसू का पनारा बहता हुआ है नंद भवन से आ रहा है, इसी के साथ साथ चले जाओ। महाराज गए हैं तो वहां मैया सूख गई है, यशोदा मैया सूख गई है, और नंद बाबा इतना रोए हैं कि आंखों में आंसू नहीं बचे। जाकर के प्रेम पत्र निकाल करके जब उद्धव जी पढ़ते हैं, माँ तेरे लाला ने तेरे लिए पार्टी भेजी है, बोले क्या है तेरे लाला ने? तो उद्धव जी कहते हैं तेरे लाला ने कहा है, अरे कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जलय जुरी ने ना पिया। माँ कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जलय जुरी ने ना पिया। दूध दही को स्वाद न जानो, कोई कनुआ कह के ना भूला। माँ जब से मैं मथुरा में आया हूं ना, तेरे हाथों की वो रोटी और माखन खाना भूल गया। यहाँ मिलता है कि माँ कोई प्यारे से कनुआ भी नहीं बुलाता। माँ मेरे भगवान अपनी माँ को याद करके रोते हैं कि बाबा नंद अंगुरिया कहीं गए, चली वो ही सिखाओ। नंद बाबा अंगुली पकड़ के चलाना सिखाते थे। अगर जरा से उनको लगता था मेरा लाला थक गया है, उठा करके कंधे में बिठा लेते थे। आज मेरे भगवान वेदों की बात की चर्चार्थ कर रहे हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अरे प्यारे, किसी पाश्चात्य संस्कृति में ईद के लिए मदर्स डे फादर्स डे होता होगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो रोज मदर्स डे रोज फादर्स डे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माथा। अगर हमारे बच्चे, देखो पूरा नहीं मानिएगा, एक विराट भैया मैं देख रहा हूँ जो माँ बेटी के साथ बैठे हैं, और दूसरे हमारे मुकेश जी को देख रहा हूँ माँ के साथ बैठे हैं बड़े के। बाकी अधिकतर आप पत्नी होंगे या अकेले आए होंगे। ये कथा वास्तव में बुजुर्गों के लिए नहीं है, ध्यान देना। ये कथा नौजवानों के लिए है, ये कथा बालकों के लिए। तुम्हारा क्या, तुम्हें तो जी लिए जो जीना था, जो कर्म करना था, अच्छा बुरा सो कर लिए, जी लिए, पश्चाताप का कुछ नहीं है। जो तुम्हारे माँ बाप चले गए वो वापस आने वाले नहीं है। ये कथा उनके लिए जिनके माँ बाप प्रेजेंट में हैं, पर दुर्भाग्य अपने भारत का कि हम लोग सोचते हैं बस बुढ़ापे में भजन होगा। नहीं, भजन तो जवानी से करना है, बचपन से करना है। अपने बच्चों को लाया करो कथा में। ये प्रसाद केवल ले जाके घर दे देते प्रसाद नहीं है, तो एक मात्र निमित्त है। एक प्रसाद क्या बोले उसको, क्या पर्यावाची इसका
प्रसाद, ये प्रसाद मात्र एक ऐसा वस्तु है जो एक निमित्त मात्र है। असली प्रसाद तो ज्ञान है जो बच्चों को बांटा जाए। बच्चों को प्रसाद वो दिया जाए जो यहाँ से सुन करके जाओ, अपने बच्चों को बताओ। असली प्रसाद वो है। ये प्रसाद तो केवल वो मीठा करने के काम आएगा बस, लेकिन असली प्रसाद वो है जो जीवन को सुधारेगा। और मैं कहता हूँ प्यारे, बताने से तो अच्छा बच्चों को साथ, परिवार को साथ लेकर गया जाए। अगर जब हमारे बच्चे राम कथा सुनेंगे, जब भागवत कथा सुनेंगे, माँ बाप के प्रति उनका भाव बढ़ेगा। आज वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? वृद्धाश्रम में किसी गरीब के माँ बाप नहीं जा रहे भैया। वृद्धाश्रम में बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के, बड़े बड़े पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को शिक्षा खूब दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए उनके घर में हमारे लिए जगह नहीं है। बचपन से उनको संस्कार दिया जाए प्यारे, बचपन से। हम लोग क्या करते हैं? शिक्षा को खूब देते हैं, हमारा बेटा जेंटलमैन बन जाए, अंग्रेज बन जाए। अमेरिका चला जाए तो क्या करना? लोग बड़े फख्र से कहते हैं मेरा बेटा विदेश रहता है। मरोगे ना तो कंधा देने नहीं आने वाला उतनी दूर से, ऑनलाइन का संस्कार कराएगा। कोई बिरला ही बेटा होगा जो विदेश से आ जाएगा, अन्यथा वो तो वहीं से देख लेगा कि चलो हो गया, खत्म काम। प्यारे बच्चों के साथ है ना, मैं देखता हूँ कहीं भी कार्यक्रम में रीता जी जाती है तो अपने बेटे के साथ जाती है। अच्छी बात है, बचपन से देख रहा है तो माँ के महत्व को समझते हैं। मैं सम्राट भी जुड़ा हूँ तो माँ को आगे रखते हैं। क्यों? एक दिन थोड़ी ना ये भाव बना है, एक दिन भाव बन गया, बचपन से बनता। आज का बड़ा दुर्भाग्य है कि माँ 4 बच्चों को पाल देती भैया, कि 4 बच्चे मिलकर के माँ को नहीं पाल पाते, बंटवारा करते हैं। बोले पिता तेरे में, माँ मेरे में। मैं अकेले थोड़ी ना पैदा किया, मुझे तुम्हें पैदा किया, बांटते। यानी अगर माँ, घर की माँ दुखी है तो वैष्णो देवी का चाहे जितना भंडारा करा लेना, कभी माँ भगवती प्रसन्न होने वाली नहीं है, कभी नहीं होगी। आज मेरे भगवान वेद पुराणों की वाक्यों को चरितार्थ कर रहे हैं, और मातृदेव को, पितृदेव को, इस परंपरा को बढ़ा रहे हैं। माँ खूब रोती है, नंद बाबा रोते हैं, कहते हैं बंद करो, छलिया है। उसने राजा बलि को छला, उसने वाली को छला, और मुझे भी छल करके चला गया। माँ बहुत रोती है। आज उद्धव की एक ज्ञान की सीढ़ी खिसक जाती है, प्रेम को देख करके, बेटे के प्रति भाव को देख करके, सारी रात समझाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यमुना जी किनारे जाते हैं तो वहां गोपियों को देखते हैं, गोपियां भ्रमर गीत गा रही हैं। अरे भंवरे, जैसा तू काला है ना, ऐसा वो कलुआ नंद किशोर है। जैसे तू पुष्पों के रस को चूस के उड़ जाता है ना, ऐसे वो भी हम सबके हृदय रूपी रस को चूस करके चला गया। तेरे उसमें कोई अंतर नहीं। भ्रमर गीत गाती। यहाँ उद्धव जी यम नियम आसन प्राणायाम की ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन प्रेम के आगे महाराज इनका ज्ञान ढपली हो जाता है। प्रेम की बात है उद्धव, गंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ते नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। थोड़ा विस्तार पूर्वक यहाँ भाव है। उद्धव जी गोपियों के प्रेम सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और गोपियों का भी संदेशा लेकर उद्धव जी वापस आते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है। भगवान समझ जाते हैं कि उद्धव जी प्रेम पाठशाला में पढ़ा,
बोले मैं निष्ठुर नहीं हूं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इनैन कवम विसारी हो कोई नंद बाबा। इतने में कंस का प्रसंग समापन होता है। कंस की मृत्यु को सुनता है, जरासंध आक्रमण करता है मथुरा पे। 16 बार आक्रमण करता है महाराज। 17वीं बार जब आक्रमण करने के लिए चलता है तो 3 करोड़ कालीवर के साथ गठबंधन करके म्लेच्छों की सेना को लेकर के जब मथुरा पर आक्रमण करता है तो मेरे ठाकुर जी ने विश्वकर्मा भगवान से समुद्र के अंदर द्वारका महल का निर्माण कराते हैं और सभी को भेज देते हैं वहां पर। और इधर एक मुचकुंद ऋषि थे जो तपस्या में मस्त थे। मेरे भगवान अपना पीला पीतांबर उनके ऊपर लाके ढक देते हैं और वो भी आकाश मार्ग से उड़ जाते हैं। इधर जब कालीवन आता है गुफा में देखता है कि यही कन्हैया छुप के बैठा है पीला पीतांबर ओढ़े। थे मुचकुंद ऋषि जैसे आंचल को खींचता है वैसे महाराज दृष्टि देते हैं 3 करोड़ म्लेच्छों सेना में भस्म हो जाती है। मेरे भगवान वहां से रण छोड़ के भागे। इसके द्वारकाधीश में प्रसिद्ध भये रण छोड़ भगवान की। द्वारका गए कौन कौन गया द्वारका? हाँ अभी मेरी कथा भी अगले साल द्वारका में 2 बार हुई है, फिर द्वारका में कथा है। तो कहने का भाव मेरे भगवान द्वारका गए। श्री परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव क्या मेरे भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया? बोले हाँ किया ना। बोले किससे? बोले रुक्मिणी से। विवाह कई प्रकार के होते हैं, जो भगा के किया जाता है उसे कहते हैं राक्षस विधि से। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी का प्रसंग सुनाते हैं। विदर्भ के राजा थे भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मा, रुक्माली और सब छोटी बेटी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी बचपन से भगवान से प्रेम करती थी, लेकिन रुक्मी चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूं। तो अंतोगत रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा और पंडित जी को प्रेम पत्र देकर के द्वारका भेजा। इधर जब बारात आनी थी तो गौरा जी के पूजन करने के बहाने रुक्मिणी जी जब गौरा जी के मंदिर गई तो ठाकुर जी रथ लेकर के आए और पूजन करने के बाद जैसे रुक्मिणी जी बाहर निकली उसे भगवान ने 5 जन शंख बजाया। रुक्मिणी सबके सामने चली। मेरे भगवान ने हाथ को इशारा देकर के रथ बिठाया। मेरे भगवान चले। सभी सैनिक दौड़े। मेरे भगवान आगे जाकर के रथ को मोड़ लेते हैं। दाऊ भैया उधर से आ जाते हैं। विशाल का युद्ध होता है। रुक्मी की सेना मारी जाती है। भगवान जब रुक्मी को मारने के लिए चलते हैं तो रुक्मी भी मर जाता, लेकिन रुक्मिणी की हाथ पकड़ लेती, प्रभु से मत मारिए। रुक्मी शर्त के वशीभूत होकर के वापस नहीं जाता। इधर फिर भगवान का विवाह जामवंती से होता है। फिर सत्यभामा से मेरे भगवान का विवाह होता है। उसके पश्चात मेरे भगवान का विवाह कालिंदी से, मित्रविंदा से, नागमती से, लक्ष्मणा से, भद्रा से विवाह होता है। 8 उनके विवाह हुए। फिर 16,100 रानियों को, 16,100 राजकुमारियों को एक भौमासुर नाम के राजा ने बंधक बना रखा था। मेरे ठाकुर जी ने उसका भी वध करके जब उनको कारागार से मुक्त कराया तो 16,100 कन्याओं ने कहा कि ठाकुर जी अब हमें कौन अपनाएगा, हम किसके पास जाएं? अब तो ना हम मायके की रहेंगे ना ससुराल। तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मैं अपनाता हूँ। इस प्रकार से मेरे भगवान ने 16,100 राजकुमारियों का विवरण किया और मेरे ठाकुर जी कुल विवाह हो गए 16,108। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान की वंश परंपरा आगे बढ़ी तो भगवान का एक पुत्र हुआ, पौत्र हुआ अनिरुद्ध।
एक बाणासुर नाम का, यहाँ शुभ महाप्राण की कथा आती है, एक बाणासुर नाम का प्रहलाद का वंशज था। शिव की बड़ी तपस्या किया था, भगवान शिव से आशीर्वाद दिया था, बोले हमारी हजारों भुजाएं हो जाए। भगवान ने कहा तुम वास्तु 1000 भुजा पाकर बोले बाबा पर आक्रमण कर दिया। बोले भैया क्षमा कर, जिस दिन तेरे महल की पताका छूट जाएगी उस दिन समझ लेना तुझसे कोई युद्ध करने वाला आ गया। कोई युद्ध करने वाला आ गया। महाराज उन्हीं की लड़की थी उषा, जिसने सपने में भगवान के पौत्र से प्यार किया। चित्रलेखा सहेली थी, उसने भगवान के पौत्र का हरण करके ले आई, दोनों को मिलाया, दोनों बहुत दिन से रहे। तो बाणासुर को पता चला तो बाणासुर ने भगवान को चुनौती दी, तो द्वारकाधीश भगवान आए, बाणासुर से युद्ध किए और जब प्राणदंड देने के लिए चक्र निकाले तो स्वयं शंकर भगवान आए, अपने भक्त की रक्षा की। महाराज को जीवन दान दो। और मेरे भगवान ने बाणासुर को पराजित करके अपने पौत्र और पौत्र वधू को लेकर मेरे भगवान वापस द्वारका गए। इधर दिलीप का वध किया और जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। मेरे भगवान अर्जुन और भीम को ले जाकर के वहां जरासंध भीम का युद्ध कराया। भीम ने जरासंध को मारा और 20,800 राजाओं को ठाकुर ने बंधन मुक्त कराया। सभी राजा लोग जब निकले कारागार से भगवान की स्तुति की, बड़ी प्यारी स्तुति कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे भगवान ने सब पर कृपा करी। फिर पांडव और कौरव को लेकर के बड़ा रासुर यज्ञ करा। उस यज्ञ में जब विश्राम हुआ तो 5 जन शंख बजा और ऐसा महल उत्पन्न हुआ जहां जल में थल दिखाई देता था, थल में जल दिखाई देता था। महाराज उसी महल के एक बार द्रौपदी जब अपने बाल को संवार रही थी, दुर्योधन आ रहा था, उसने सोचा यहाँ पानी है, जैसे पांव रखा वैसे गिर गया। द्रौपदी जी ठहाका मार के हंसी कि अंधों के तो बस अंधे ही पैदा होते हैं। और इसी बात पर महाभारत युद्ध हुआ। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो यहाँ पर महाभारत कथा नहीं सुनाई है। उधर सुदामा प्रसंग परीक्षित जी के पूछने पर ठाकुर जी ने, श्री सुखदेव जी ने कृष्ण और सुदामा का पवन चरित्र को श्रवण कराया। तत्पश्चात नवयुगेश्वर संवाद सुनाया, जो नवयुगेश्वर आकर के संवाद नारद जी ने वसुदेव जी सुनाया था। तत्पश्चात मेरे ठाकुर जी ने उद्धव को महाराज दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में वर्णन किया। और उसके पश्चात भगवान के ही वंश परंपरा में एक बार कुछ संत आए। उस समय भगवान के उस प्रभास क्षेत्र में संत आए थे। भगवान का एक पुत्र शाम उसने अपने पेट में ऐसे मूसल धारण किया और गया, बोला महाराज देखना हमारे पेट में लड़का है लड़की। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले तो मूसल है, श्राप दे दिया, जाओ इसी मूसल से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। महाराज ठाकुर जी को पता चला, उस मूसल को तोड़वा के फिरवाए, लेकिन कहते होनी कौन डाल सकता है महाराज। खैर आगे चल करके भगवान समझ गए कि ब्राह्मणों के श्राप से नहीं बचा जा सकता। परिवार वालों को लेके गए प्रभास क्षेत्र में दान पुण्य करने। वहां जाकर सारे यादव लोग शराब पीने लगे। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। वहां जाकर के पाप किया महाराज, भगवान समझ गए मेरे कुल का विनाश होगा। सभी यादव आपस में लड़ के मरने लगे। सो मेरे भगवान एक गरम के वृक्ष नीचे एक पैर पर अपना दूसरा पैर रखकर बैठे थे। वही मूसल का एक टुकड़ा एक बहेलिया पाया, जरा नाम का व्याध जो पूर्व जन्म में बाली था, वही जन्म बहेलिया बना, जिसने बाण मारा,
पहुंचा, हिरण की आंख चमक रही था भगवान का तलवा और हमारा भगवान के से चरणों में लगा। भगवान के सारे आयुध आकाश में उड़ने लगे। सभी देवता लोग आकर निवेदन के प्रभु अपने धाम को चले। मेरे भगवान ने कहा नहीं, मैंने अपनी मैया को वचन दिया है, मैं वापस मैया के पास जाऊंगा। ऐसा कह करके भगवान जो मेरी कुंडल से आकर के विराजमान है और दूसरे रूप में भगवान आकर भागवत जी में विद्यमान हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आइए भागवत का अंतिम श्लोक में साथ बोले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। श्लोक है कि भगवान का नाम संकीर्तन करने से, भगवान की पावन कथा को श्रवण करने से हमारे से पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के दर पे जो प्रणाम करता है उसके माथे की उल्टी रेखाएं भी सारी सीधी हो जाती हैं। ये भागवत कथा, ये मेरे भगवान का कृष्ण चरित्र हमें जीवन जीने की कला सिखलाता है। प्यारे, जो भाव के साथ में भगवान का नाम कथा को श्रवण करते हैं उनके जीवन में से काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं गायन करता हूँ 3 से। कथा मेरे माधव की कल्याणकारी, कथा मेरे माधव की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर, मगर ये करेगी असर। कथा मेरे माधव की कल्याणकारी, कथा मेरे माधव की कल्याणकारी,
तो निकालो, जैसे भी हो मुझे क्योंकि जन्म यादवी का मिले ना मिले, जन्म यादवी का मिले ना मिले, अरे जन्म यादवी का मिले ना मिले, जन्म यादवी का मिले ना मिले, चली जा रही है चली जा रही है कथा मेरा कभी कल्याण कभी, कथा मेरा कभी कल्याण कभी, करेगी मदद उतारेगी सारा बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। इसी के साथ वाणी को विश्राम। क्या भजन है? हाँ कर। राम राम की माला होनी चाहिए। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। राम राम की माला। एक राम राम की माला को लीजिए, उसके बाद आरती, फिर आप लोग प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। भैया रजू राम राम की माला।
बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आई सभी बच्चे तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी
तेरी आरती